उनकी विमल कीर्ति को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान ने कहा कि हे पृथु, तुम क्या चाहते हो? जब भगवान हरि आए हैं, नारायण आए, तो पृथु ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर बात कहते हैं श्री सुखदेव जी, कहते हैं राजर्षि परीक्षित, पृथु ने मांगा क्या? कि न कामये नाथ तदप्यहं पतिः, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजाशवः, कि महात्मान्तं हृदयान्मुखच्युतो विधास्व कर्णायुतमेषमेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित, धन्य है महाराज पृथु, भगवान समक्ष खड़े हैं और कहते हैं कुछ मांग करके तो देखो। और पृथु ने मांगा क्या? न कामये नाथ, हे प्रभु अगर मुझे मांगने की कामना जन्म ले मेरे भीतर तो वो कामना आज ही मर जाए। धन्य है पृथु, जिनको न मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न भगवान से किसी भी प्रकार की कामना की पूर्ति चाहिए। कहा कि प्रभु हाँ, यदि आप देना चाहते हो तो विधात्स्व कर्णायुतमेषमेव वरः, 1000 कान मुझे दे दो। भगवान ने कहा धन्य हो पृथु, इस कलयुगी जीव 2 कान लिए हैं, जितना समय इनका प्रपंच में बीत जाता है महाराज, कहना क्या। और कहीं आपकी कथा हो तो वहां ये पहुंच ही नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि यह जीव, क्योंकि कई लाख योनियों की प्रवृत्ति बन गई है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सारे विकार तो कई जन्मों का है और ये विकार नित्य निरंतर बना रहता है। 2 कान से तो ये आपकी भक्ति को सुनता नहीं, आपकी कथा को सुनता नहीं, और आप 1000 कान मांग रहे हैं। धन्य है पृथु। कहा कि प्रभु इन कानों से विधत्स्व कर्णायुतमेषमेव वरः, प्रभु ने जो पूछा इतने 1000 कान लेकर करोगे क्या? तो पृथु जी कहते हैं कि हे प्रभु, महत्मांतर हृदयान्मुखच्युतो, आपकी कथा को इन कानों से सुनता रहूं, कान का दोना बना करके आपकी कथा रूपी रस को इस कान में भरता रहूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कथा मांगी, कथा का बहुत बड़ा महत्व है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम भगत संतन कर्षण, और दूसरी रतिमम कथा प्रशंसा। कथा की बहुत महिमा है। भगवान को पाना है तो यही कथा ही एकमात्र सहारा है। जिनके गुणों को हम लोग सुनेंगे, जिनकी करुणा का बखान कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे, उनके प्रति हमारे भीतर भाव रूपी सागर उमड़ जाएगा। और जब भाव रूपी सागर हमारे भीतर प्रवाहित होगा तो निश्चित ही इस भव सागर से पार चले जाएंगे।